बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप तो सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद में मुख्तलिफ अपडेट्स भी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मैं जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर एक कमज़ोर शिद्दत का मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो रहा है, जिसके ज़ेर असर पिछले 2 दिनों के दौरान जो है वो क्वेटा, ज़ियारत, जोब और उसके बलूचिस्तान के दीगर पहाड़ी इलाकों में 1 से 2 अच्छी बर्फबारी के स्पेल देखे गए। साथ ही साथ पिशीन, किला सैफुल्ला और इसके आसपास के इलाकों में भी बारिश और ज़ालाबारी की काफ़ी अच्छी अपडेट्स मौसूल होती रही हैं। इसी दौरान गिलगित बल्तिस्तान और खुसूसी तौर पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में काफ़ी अच्छी बर्फबारी और दीगर इलाकों में बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं। साथ ही साथ 16 जनवरी को जो है वो मरी, नथिया गली और इसके आसपास के इलाकों में इसी सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो एक अच्छी बर्फबारी का स्पेल देखा गया। और इन इलाकों में जो सयाह हज़रात इन इलाकों में इन दिनों मौजूद हैं, वो उनके लिए ये बहुत ही अच्छे बोनस की सूरत में साबित हुआ है। मेंबर्स, मौजूदा ये जो सिस्टम है, इसके असरात 17 जनवरी तक पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों से जो है वो निकल चुके होंगे और आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है ये सिस्टम पाकिस्तान से प्रॉपरली निकल जाएगा। लेकिन जिस तरह हमें अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था, इस सिस्टम के फ़ौरन बाद जो है वो 18 तारीख की दोपहर या शाम से जो है वो एक और ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को मुतासिर करने जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मौजूदा ये जो सिस्टम है, ये 18 तारीख की दोपहर या शाम से पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को मुतासिर करना शुरू करेगा, जिसमें खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान से लेके गवादर तक पाकिस्तान की जितनी भी मगरबी पट्टी है, जो मगरबी इलाके हैं जो कि अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के आसपास लगते हैं, यहाँ पर जो है वो पहाड़ी इलाकों में काफ़ी अच्छी बर्फबारी और दीगर इलाकों में तेज़ बारिशें, गरज चमक का सिलसिला और ज़ालाबारी का सिलसिला देखने में आएगा। 18 तारीख से जो ये सिस्टम है बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसमें खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के 60 से 70% इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और दीगर इलाकों में बारिश, गरज चमक के साथ और ज़्यादा बारिश का सिलसिला देखने में आ सकता है। खुसूसी तौर पर क्वेटा, ज़ियारत, जोब, किला सैफुल्ला, पिशीन, किला अब्दुल्ला, खुजदार के इलाके, इन इलाकों में जो है वो 2 से 3 अच्छी बर्फबारी के स्पेल देखने में आ सकते हैं। साथ ही साथ बलूचिस्तान के जो ईरान के करीब के जो इलाके हैं, जैसे कि जीवानी, पसनी और गवादर के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की से दरमियानी बारिश के स्पेल भी देखने में आ सकते हैं। तुर्बत और इसके आसपास के इलाकों में भी 1 से 2 अच्छी बारिश के स्पेल हो सकते हैं। इसी दौरान 18 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान के भी काफ़ी सारे इलाकों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और दीगर इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेंबर्स, 19 तारीख को ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के मज़ीद इलाकों को अपनी लपेट में लेगा और मौजूदा ये जो सिस्टम है वो 18 तारीख से लेके तकरीबन 23 तारीख तक जो है वो पाकिस्तान के इन इलाकों को मुतासिर करता रहेगा वक्फे वक्फे के साथ। 19 तारीख को भी जो है वो पाकिस्तान के 70 से 80% शुमाली इलाका जात, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, दीगर इलाकों में जो है वो बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। इस दौरान कई मुकामात पर ज़ालाबारी का सिलसिला भी देखने में आ सकता है और ये सिस्टम जो है वो 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक बलूचिस्तान के भी इन इलाकों को मुतासिर करता रहेगा। 21, 22 और 23 तारीख को ये सिस्टम मज़ीद मशरिक़ की जानिब मुड़ेगा, तो इसके ज़ेर असर जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी रहेगी। बलूचिस्तान में इसके असरात जो है वो 21 तारीख से कुछ हद तक कम होना शुरू हो जाएंगे और पंजाब में जो है वो इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 21 तारीख से लेके 23 तारीख तक पंजाब के जो अपर एरियाज़ के जो इलाके हैं, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकन, टेक्सला, मरी, नथिया गली, गलियात के आसपास के दीगर इलाके हैं, यहाँ पर बारिशें, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के 1 से 2 स्पेल हो सकते हैं। जबकि 22 से 23 तारीख के दरमियान जो है वो लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना साहिब, नारोवाल और इसके आसपास के इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश के इम्कान भी मौजूद रहेंगे। लाहौर और इसके आसपास के इलाकों में बारिश के इम्कान जो हैं वो फ़िलहाल 40 से 50% हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें थोड़ी बहुत बेहतरी होगी और कम से कम एक हल्की से दरमियानी बारिश का स्पेल जो है वो लाहौर और उसके आसपास के इलाके देख सकेंगे। इसी के दौरान जो है मेंबर्स, सिंध में भी इस सिस्टम के असरात जो है वो 21 तारीख से लेके 23 तारीख तक जो है वो थोड़े बहुत नज़र आएंगे। खुसूसी तौर पर सखर, लाड़काना, जैकबाद, मीरपुर डिवीज़न, थरपारका के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिशों का इम्कान मौजूद है, जबकि सिंध के दीगर इलाकों में जो है वो मौसम अबरारूद रह सकता है।
ये जो सिस्टम है वो 23 तारीख से जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी हद तक निकलना शुरू हो जाएगा और इसके फ़ौरन बाद जो है वो एक और काफ़ी ताकतवर सर्दी की लहर जो है वो पाकिस्तान के तमाम तर इलाकों को मुतासर करेगी। आने वाले इस सिस्टम के दौरान जो है वो, जिस तरह आप सब जानते हैं कि विंड पैटर्न्स में थोड़े बहुत चेंजिंग आती हैं, लिहाजा दिन और रात के औकात में कुछ हद तक टेम्परेचर्स यानी कि 1 से 3 डिग्री तक बढ़ते हुए नजर आएंगे। तहम सर्दी का सिलसिला जो है वो काफ़ी हद तक जारी ही रहेगा। बात करें शहर कराची की, तो शहर कराची में आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर कोई फिलहाल खातरखा बारिशों का तो इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो है वो शहर में थोड़े बहुत बादल देखे जा सकते हैं। कुछ ऐसे फिलहाल बहुत कम इम्कानात हैं कि चंद एक इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन फिलहाल ये 10 से 20% ही हैं। तो फिलहाल इस सिस्टम के ज़ेर असर कोई भी खातरखा सच इवेंट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन शहर कराची में आने वाले इस सिस्टम के पुश इफेक्ट्स की वजह से जो है वो जुमेरात की रात, जुम्मा और हफ्ते की दोपहर तक जो है वो तेज़ हवाओं का सिलसिला देखने में आ सकता है। ये हवाएं जो है वो काफ़ी ठंडी रहेंगी, गर्द आलूद रहेंगी। शुमाल मशरिक से चलने वाली इन हवाओं की वजह से जो है वो शहर कराची में सर्दी की जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा सकती है, जिसे विंड चिल फैक्टर कहा जाता है। टेम्परेचर अगरचे एसएच ड्रॉप ना हो, लेकिन तेज़ ठंडी हवाओं की वजह से इंसानी जिस्म को जो है वो विंड चिल फैक्टर की वजह से सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। हवाओं की रफ्तार जो है वो इब्तदाई तौर पर 30 से 40 किलोमीटर और फिर जुमे की रात और हफ्ते की दोपहर या शाम तक ये 20 से 30 किलोमीटर के दरमियान चलती हुई रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इसी दौरान गर्द आलूद हवाओं की वजह से जो है वो शहर में थोड़ा बहुत एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो सिलसिला है उसमें भी थोड़ी बहुत खराबी देखी जा सकती है। मेंबर्स, इस सिस्टम के फ़ौरन बाद जो है वो जिस तरह पाकिस्तान के दीगर इलाकों को कोल्ड वेव मुतासर करेगी, शहर कराची में भी एक बार फिर सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा होगा और दिन और रात के औकात में दर्जा हरारत एक बार फिर कम होना शुरू हो जाएंगे। और आने वाले 25, 26, 27, 28 जो जनवरी का ये जो आखिरी हफ्ता है, इसमें एक बार फिर रात के औकात में मुख्तलिफ मकामात पर दर्ज हरारत जो है वो सिंगल डिजिट्स यानी कि 9 से 10 डिग्री, 8 से 9 डिग्री के आसपास जो है वो शहर के ज़्यादातर मज़ाफ़ाती और शुमाली इलाकों में जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इंशाल्लाह इस सिस्टम के बाद जो है वो एक और भी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में एक सिस्टम नज़र आ रहा है। इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन हम अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के थ्रू आप तमाम तर लोगों को अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने इलाके का मौसम जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदा।